बुधवार को महाराष्ट्र में किया चुनाव प्रचार। उद्धव ठाकरे पर जमकर बोला हमला। पीएम ने कहा नकली शिवसेना ने बाला साहेब के हर सपने को चूर चूर कर दिया। असम के सीएम का झारखंड में चुनावी रैली। सीएम ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। 400 सीटें मिली तो मथुरा में मंदिर बनेगा क्या ऐलान। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। 4 जून को फ्रीडम ऑफ प्रेस डे का दिन होगा। बिहार के मोतिहारी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनावी दौरा। आरजेडी पर जमकर हमला बोला। कहा आरजेडी का मतलब रिश्वतखोरी, जंगलराज, दलदल है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन। लंबे समय से बीमार चल रही थी माधवी। दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नकली शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के हर सपने को चकनाचूर कर दिया। उनका सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर के बारे में बकवास बातें कर रहे हैं, लेकिन नकली शिवसेना पूरी तरह से चुप है। उनकी साझेदारी पाप की साझेदारी है। उनका पाप पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। 4 चरण के चुनाव हुए हैं, उन्हें हर तरफ से हार मिल रही है। ये हाल है इनका। साथियों, ये नकली शिवसेना नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी। क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है, उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब अब नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 20 मई को 5वें चरण के लिए 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है और राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का झारखंड के गिरिडीह में चुनावी रैली और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार हमारे पास 300 सीटें थी, हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। अगर 300 सीटों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 400 सीटों में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर नहीं बनेगा। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाई थी। क्या अब समय नहीं आया है जब हम ईदगाह की जगह मंदिर बनाएं? हमें 400 सीट क्यों चाहिए? लास्ट टाइम हमारा साथ 300 सीट था। हमने क्या किया? हमने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया कि नहीं किया? किया ना? 100% किया ना? अगर 300 सीट में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो 400 सीट में कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाना है कि नहीं? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाना है ना? औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना के दिया था। एक तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था अयोध्या में, औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाया था। आज अभी समय आया कि नहीं? ईदगाह का जगह में वहां में भी भव्य मंदिर बनाने का समय आया है कि नहीं? आप लोग बताइए।
देश में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है। 15 मई को लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि चौथे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था वो चढ़ चुका है और अब वो चोटी से लुढ़कना शुरू हो गया है। बीजेपी का काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। 4 जून को फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन होगा और भाजपा की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर ली है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई। उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते चले आ रहे हैं। जो गिरने वाला है वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रथ फंसा नहीं है, धंस गया इस बार, क्योंकि जिन सवालों को लेकर के जनता मतदान कर रही है, बेरोजगारी क्यों है इसका जवाब बीजेपी पे नहीं है, नौजवानों के पेपर क्यों लीक हुए इसका कोई भी, चाहे नेतृत्व दिल्ली का हो उत्तर प्रदेश का, कोई जवाब नहीं दे रहा है। निवेश के नाम पर आपने झूठे सपने दिखाए, डिफेंस एक्सपो के नाम पर झूठे सपने दिखाए, G20 में आपने झूठा प्रचार किया। इन तमाम चीज़ों का जवाब, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली, कितने mg की थी? 500 mg की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ, 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 20 मई को 5वें चरण के लिए 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर है। वहीं बिहार के मोतिहारी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आरजेडी का मतलब रिश्वतखोरी, जंगलराज, दलदल है। जो लोग कहते हैं कि हम नौकरियां देंगे, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू कर दी है। मित्रों, ये जो आरजेडी है ना, आरजेडी, ये मालूम है इसका नाम क्या है? आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी, जंगलराज, दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा 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 कमाओ, कमीशन। ज फॉर जंगलराज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल दलदल। आप बताइए, लोग भूल जाते हैं, ये तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो, 2003 में हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल गए आप लोग? अरे भैया, मैं बिहार का ही रहने वाला था। तेल पिलावन लठिया भाजन, ऐसे लोग आजकल बोलते हैं हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। अरे ये तुम नौकरी देंगे ये इसलिए बोलते हो क्योंकि मोदी जी ने आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर दी। अब तुम्हारा लठिया गया घर में और नौकरी की बात करनी पड़ रही है। तुम क्या दोगे नौकरी? रोजगार देंगे तो मोदी जी देंगे और देश को विकास की ओर ले जाएंगे। इसको हमको समझना चाहिए। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का 15 मई की सुबह निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थी। उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। वो सेप्टिस के साथ साथ निमोनिया से पीड़ित थी। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में मंत्री सिंधिया के आवास पहुंचा, जहां पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका परिवार घर में मौजूद है। उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर में कल यानी 16 मई को शाम 4 बजे से 5 बजे के आसपास किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि सीएम केजरीवाल के पीए ने उनके साथ मारपीट की है, जिसके बाद बीजेपी पार्टी ने
इस मुद्दे पर जमकर राजनीति की। अब बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में सीएम आवास के बाहर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान केजरीवाल के खिलाफ हाथों में बैनर लेकर उन्होंने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की और इस्तीफा देने की मांग की। देखिए, दिल्ली की ये बहनें एक बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई हैं। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाते अरविंद केजरीवाल? इस खेल में बड़ा खेल छुपा हुआ है। उस घर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे एक बड़ी साजिश है जो मुझे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हुगली के श्रीरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी आपको डराना चाहते हैं तो डरते रहिए। ये पीओके भारत का है और हम उसे लेकर रहेंगे। मुझे बताओ श्रीरामपुर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये मणिशंकर अय्यर, एक फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, देश को डराने का काम कर रहे हैं कि एटम बम है पाकिस्तान के पास, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 5वें चरण की लड़ाई तेज हो गई है। ओडिशा के बालनगीर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा के नेता कहते हैं अगर वो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो किताब यानी संविधान को फाड़कर फेंक देंगे। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा या नरेंद्र मोदी तो दूर, दुनिया की कोई भी शक्ति संविधान को नहीं छू सकती। चुनाव 2024 ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ये जो संविधान है, इसी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, किसानों को, मजदूरों को जो भी दिया है, इसने दिया है। और आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं अगर वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को वो फाड़ के फेंक देंगे। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।